अभी ये पचौरी जी कांग्रेस छोड़ करके गए और उनके साथ कई लोग गए, तो एकदम ऐसा चर्चा चलने लगी कि वो तो कांग्रेस तो खाली होने लगी। तो मेरे से एक पत्रकार बोले कि बरैया जी, अब तो आपकी पार्टी में कांग्रेस में एक सबड़ नहीं बचो। जब एक आदमी गया ना, लेकिन पूछ कैसे रहे वो, अब तो एक भी नहीं बचा है। मैंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उसको मजबूती से बात मजबूती के साथ ही कही जाती है। मैंने उनसे कहा कांग्रेस में 99% सबड़ है। ये मैंने कहा, कहने वाली बात तो यही होती है, लेकिन उन्होंने कैसे लिख के भेजी मालूम कि फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस में 99% सबड़ है, तो SC ST कहां चले गए? ठीक है कि नहीं? अब इसका जवाब दो, बताओ क्या है कि वो कौन से सेंटेंस को कहां पेश कर देते हैं, कहां चुपका देते हैं। अब मैंने तो ये इसलिए कहा कि जिससे जबान इनकी बंद हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा 99% जब सबड़ ही है तो फिर SC ST माइनॉरिटी OBC पिछड़ा वर्ग जितना चला गया। ये तो है ही नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस था, कोई उसमें SC ST नहीं है कांग्रेस में। और थोड़ी देर पूर्व पहले कह रहा था कि कोई सबड़ नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सारे इंतजाम हैं, सब कुछ काम करने के लिए है। वो कहीं भी रहें, कुछ भी करें, 24 घंटा उनका दिमाग। ये सीट नहीं जीत पाए तो नरोत्तम मिश्रा जी आपसे गृह मंत्रालय भी छीन लिया जाएगा। ये शर्त थी। अब इतनी बड़ी शर्त कोई हो तो कोई व्यक्ति शांत रहेगा क्या? जबकि नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपको अपने सामने स्पष्ट इसलिए कहूंगा कि इसमें कोई बातें झूठी कहने से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं होता। लोग कहते तो रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, किसी से भी मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। इस धरती पर आप पता कर ले जाके, मेरी अच्छी मित्रता थी। कभी कभी तो रोज बात होती, तो कभी कभी नहीं बात हो पाती। मिलते भी थे हम लोग, कहीं भोपाल में मिल रहे, क्योंकि हमारी सीमा भांडेर की रतिया की सीमा मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलते ही थे, कहीं कलेक्टर के यहाँ, कहीं प्रशासन की ओर। लेकिन मालूम नहीं इतनी यू टर्न नरोत्तम मिश्रा जी ने लिया। मैं तो वो यू टर्न को सीखना भी चाहूंगा तो मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी। इतना यू टर्न में नहीं ले सकता कि उन्होंने प्रचार की शुरुआत की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी और खुद नरोत्तम जी उसी मीटिंग में थे। और उन्होंने कैसा यू टर्न लिया कि हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे। मुझको उन्होंने गाली दे करके प्रचार शुरू किया, गाली दे करके प्रचार शुरू किया। लोगों ने कहा कि वो नरोत्तम जी तो गाली दे रहे हैं मंच से। मैंने कहा नहीं, वो आदमी मुझे गाली नहीं दे सकता, मैं अच्छे मित्र हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में उन्होंने गाली दी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी का आदमी है, उसका रिजल्ट उसे मिलेगा, मेरे का रिजल्ट मुझे मिलेगा। पर उनको सीट जीतनी थी, इसलिए उन्होंने वहां से दुश्मनी शुरू की। क्योंकि जब तक दुश्मन नहीं सामने होगा तब तक वार करने में मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर वार करने की दृष्टि से, अगर मैं मित्र होता तो वार नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब मुझे उन्होंने कहां तक बदनाम किया। एक एक आदमी, जनपद जिला का सदस्य, पंच, सरपंच, भले आदमी, गांव के थानेदार से उठवा करके उन्होंने डबरा बुलाया और कहा कि आप कैसे जीते हैं, मुझे ये बताओ। सभी थानेदार थे, SP था। तो लोग बोले कि हम तो साहब ऐसे जीते हैं कि इतने ही वोटों से हमें जिता दो, जो चाहिए वो हमसे लो। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर के कह दिया कि हम तो जिंदगी कांग्रेस में हो गई और हम BJP को वोट दे नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अरे किस थाने में है ये? कि फलाने थाने में। इतनी देर क्यों हो गई? इसको पकड़ के जेल में भेजा। 3 महीने में जमानत। मुझे बताओ
एक इज्जतदार आदमी को इतनी सी बात पर पकड़ के जेल भेज देना, तो बाकी लोग डर गए कि नहीं डर गए? कैसे डर गए? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डकैतों का एरिया। किसी को भी अगर 10 महिलाएं शादी से पहले पैदल ही जाती थी, सोने की चांदी की जो जेवरात पहन करके, उनको लूटना है तो गैंग आ गई, अरे महिलाओं उतारो जी अपनी सोने की जो इतनी आभूषण उतारो सब। तो महिला हमारी होती है बड़ी मुश्किल में बनवा पाती है, कोई ऐसे पकड़ के रह गई, कोई ऐसे रह गई, कोई ऐसे रह गई, नहीं हम नहीं देंगे। एक बदमाश ने आकर के एक उसमें से जो लीडर टाइप का होगा, कोई बीच में ज्यादा बात कर रहा होगा, उसमें गोली मार ली और वो मर गया। जैसे ही उसे मरता देख जितनी भी महिला सब अपने आप अब मत मानना किसी को ले जब काली ले सब उतार के फेंक दी। ऐसा कांड किया इन्होंने दतिया में, और सभी लोगों को पकड़ पकड़ करके, किसी को जो नहीं माने तो जेल में, मान जाए तो ठीक है। एक थानेदार को 4 पोलिंग 5 पोलिंग बूथ कैप्चरिंग के लिए दी। एक सिपाही से कहा तुम्हारी ड्यूटी हम तभी लगाएंगे यहाँ तब हमें 10 वोट डाल करके हमको दो। उसके बावजूद फूल सिंह बरैया फिर भी फाइट में था। तो इन्होंने सोचा कि बरैया को कैसे डाउन किया जाए, तो उन्होंने 100 नंबर की गाड़ी 108 नंबर की गाड़ी में शराब बंटवाई, पैसे बंटवाए, जो चाहिए वो बंटवाया। उसके बाद भी बरैया डाउन नहीं हो रहा है। तब उस गृह मंत्री ने मेरे वीडियो एडिट कराया, वीडियो एडिट करा करके उन्होंने पूरे उसमें चलाया। हालांकि वो चलाए, लोगों पे असर पड़ा, लोगों पे असर पड़ता है, क्योंकि जो निर्दोष लोग होते हैं इनको कुछ पता नहीं ज्यादा। अरे सही तो बोल रहा है, ऐसा फोटो दिख रहा है, और 51 वोट से मुझे चुनाव हरा दिया। जब चुनाव में हार गया, चुनाव हारने के बाद मैंने कहा उनसे, मैंने कि आपने झूठी बातों पर चुनाव हरा दिया, अगर सही बात पर चुनाव हरा देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने ऐसा आपने किसने सुना था कि सुना नहीं है, तो हमने उसमें देखा है वीडियो में। तो वीडियो तो बहुत ऐसे होते हैं जो आप पता कर लेंगे कि मैं ही था वो। हाँ, लग तो रहे थे कि आप ही थे और बोल रहे थे भाषण आप ही के होंगे। अच्छा बोल रहे नहीं साहब, हमें तो लगो आप ही के भाषण है। मैंने कि ठीक है, अगर इतने ही आप होशियार हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने फिल्में देखी होंगी और फिल्म का एक कलाकार बहुत फेमस है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। एक फिल्म मैंने भी ऐसी देखी है, उसमें 3 अमिताभ बच्चन है, और मैंने कि 2 लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे नहीं लड़ते, फिल्मी लड़ाई अलग होती है। मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि घूसा मारे, और घूसा जिसमें लगता है वो 10 फीट ऊपर उछल के वहां गिरता है। ऐसा घूसा आज तक मैंने कभी किसी का नहीं देखा। बहुत स्टाइल होती है, एक दूसरे पर हमला करे तो पता नहीं कि कितने टुकड़े होंगे इसके, ऐसी लड़ाई हो रही। तो मैंने कहा उसको आप न देखो तो मैं वीडियो दिखा दूं। आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन इस तरह चलाए, हालांकि वो चलाए, लोगों पे असर पड़ा, लोगों पे असर पड़ता है, क्योंकि जो निर्दोष लोग होते हैं इनको कुछ पता नहीं ज्यादा। अरे सही तो बोल रहा है, ऐसा फोटो दिख रहा है, और 51 वोट से मुझे चुनाव हरा दिया। जब चुनाव में हार गया, चुनाव हारने के बाद मैंने कहा उनसे, मैंने कि आपने झूठी बातों पर चुनाव हरा दिया, अगर सही बात पर चुनाव हरा देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने ऐसा आपने किसने सुना था कि सुना नहीं है, तो हमने उसमें देखा है वीडियो में। तो वीडियो तो बहुत ऐसे होते हैं जो आप पता कर लेंगे कि मैं ही था वो। हाँ, लग तो रहे थे कि आप ही थे और बोल रहे थे भाषण आप ही के होंगे। अच्छा बोल रहे नहीं साहब, हमें तो लगो आप ही के भाषण है। मैंने कि ठीक है, अगर इतने ही आप होशियार हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने फिल्में देखी होंगी और फिल्म का एक कलाकार बहुत फेमस है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। एक फिल्म मैंने भी ऐसी देखी है, उसमें 3 अमिताभ बच्चन है, और मैंने कि 2 लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे नहीं लड़ते, फिल्मी लड़ाई अलग होती है। मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि घूसा मारे, और घूसा जिसमें लगता है वो 10 फीट ऊपर उछल के वहां गिरता है। ऐसा घूसा आज तक मैंने कभी किसी का नहीं देखा।
बहुत स्टाइल होती है, एक दूसरे पर हमला करे तो पता नहीं कि कितने टुकड़े होंगे इसके, ऐसी लड़ाई हो रही। तो मैंने कहा उसको आप न देखो तो मैं वीडियो दिखा दूं। आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन इस धरती पर एक ही है, एक ही है, तो दो लड़ रहे हैं, इसमें से एक नकली होगा एक असली होगा क्या? कि बोले होगा। मैंने कि इसमें ये बता दो इसमें नकली कौन सा है, या ये बता दो इसमें असली कौन सा है। बोले ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये आपको पता नहीं चल पा रहा और ये पता चल गया कि ये फूल सिंह बरैया ने भाषण बोले, ठीक है कि नहीं? अरे साहब गलती हो गई। गलती होने का मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? गलती से नुकसान क्या हुआ है वो नुकसान बताना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस में क्यों आया हूँ इसमें इसका उत्तर भी छुपा है। गलती से नुकसान ये हुआ कि वो चुनाव अगर फूल सिंह बरैया जीत गया होता, चुनाव तो गलती हुई, गलती के बाद क्या हुआ, फिर चुनाव हुआ, 51 वोट से गलती हुई उनसे, उन्होंने मुझे हरा दिया 51 वोट से, और बाद में 30,000 से जिता दिया, ठीक है। अगर मैं गलत होता तो मुझे लोग 30,000 से जिताते क्या? और गृह मंत्री जी सही बोल रहे होते, सही होते तो वो चुनाव हारते नहीं, वो भी चुनाव जीतते। आज हम कुछ भी करें लेकिन सारा मालूम पड़ जाता है कुछ दिनों में ही। अगर वो सही होते वो जीतते और मैं गलत होता तो मैं चुनाव हारता। 100% में आपसे कहना चाहता हूं मैं 30,000 से चुनाव में जीता। और कैसे जीता? सिर्फ भांडेर एक ऐसी विधानसभा है जिस पर कोई प्रचार करने नहीं आया। दतिया में प्रियंका गांधी जी आए, खड़गे जी आए सिहोड़ा में, और भांडेर में कोई भी नहीं आया। मैं अगर गलत होता तो 30,000 से जीतता क्या? वो नरोत्तम मिश्रा जी अगर सही होते तो वो हारते नहीं, 8,500 से हारे। ये मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ। मैं आया क्यों हूँ, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि वो चुनाव जीत गया होता। इसके पीछे की चर्चा तो लंबी है, शॉर्ट में बता दूं कि वो चुनाव अगर फूल सिंह बरैया जीत गया होता तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती, कोई माई कला हराने वाला नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मायावती हमारी दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी बहन का दर्जा, हम लोग काफी साथ साथ भी रहे, हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। मायावती जी ने लालच जब से उनको आ गया और उन्होंने सत्यानाश जो भी किया हो, मुझे उसके बारे में नहीं कहना, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को जब बीजेपी के यहाँ सरेंडर किया है तो मैंने उस दिन से संकल्प ले लिया है कि कोई बीजेपी को अगर ये बढ़ा दिया कहीं इन्होंने और ये समाज बीजेपी में शिफ्ट हो गया तो बीजेपी को 100 वर्ष तक कोई हिलाने वाला होगा कोई क्या? इसलिए मैं उसमें पूरी ताकत से, पूरे हृदय से कूद करके आया हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये शेड्यूल कास्ट का वोट माइनॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ, ये ट्राइब का वोट, उसमें ओबीसी, मोस्ट ओबीसी भी मेरे साथ जुड़ा है। इस वोट को मैं कांग्रेस के साथ ऐसे जोड़ दूं जैसे स्टिकर नहीं लगाते, फट जाता है लेकिन छूटता नहीं। एक बार ये मजबूती से जुड़ गया तो 50 वर्ष तक कांग्रेस बिना रोके राज करेगी, ये मेरा दावा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं क्यों, और हम 50 साल में हम लोग नहीं रहेंगे कोई, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारे अपने सबके बच्चे राज करेंगे कि नहीं करेंगे? और तब तक फिर कोई इंतजाम हो जाएगा और बढ़ जाएगी। या भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक सकती। मैं आपको कैलकुलेशन भी दे सकता हूं, जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना वोट नहीं है जितना कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस को कभी भाजपा नहीं हराती, कांग्रेस को कभी भाजपा नहीं हरा सकती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और यही नहीं है, अगर ये वोट शेड्यूल कास्ट का और मजबूती के साथ जुड़ जाए कांग्रेस के साथ
तो मुझे बताओ भाजपा किसी भी सीट को जीत सकती है क्या? कभी नहीं जीत सकती। मेरी यही सोच है, यही सोच थी। अगर मैं उस समय जीत गया होता तो मैं दावे से कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम करके मैं इतना वोट चिपका देता कि कांग्रेस की सरकार आज बहुमत से हो करके आज आपके बीच में होती। हम लोगों ने कब से हमारी सरकार गई है, तब से लोग लगे। अब क्या कहने लगे मालूम? क्या कहने लगे लोग? अब भाजपा नहीं हरा सकती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और यही नहीं है, अगर ये वोट शेड्यूल कास्ट का और मजबूती के साथ जुड़ जाए कांग्रेस के साथ, तो मुझे बताओ भाजपा किसी भी सीट को जीत सकती है क्या? कभी नहीं जीत सकती। मेरी यही सोच है, यही सोच थी। अगर मैं उस समय जीत गया होता तो मैं दावे से कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम करके मैं इतना वोट चिपका देता कि कांग्रेस की सरकार आज बहुमत से हो करके आज आपके बीच में होती। हम लोगों ने कब से हमारी सरकार गई है, तब से लोग लगे। अब क्या कहने लगे मालूम? क्या कहने लगे लोग? अब तो कांग्रेस के आ गए दिन आ गए, अब नहीं कांग्रेस चल पाएगी, से चलो ए मोड़ी मुड़ा हो, अब तो भाजपा में जाओ, ऐसे कहने लगे कि नहीं? और ये एक वेव सी बन रही है। मैं इस वेव को खत्म करना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जब जीता नहीं तो लोग क्या कहने लगे मालूम? अरे कांग्रेस से तुम जीत ही नहीं सकते कभी। मैंने क्यों? वे लोग तुम्हें जीतने नहीं देंगे। मैंने कही, फिर मैंने एक हमारे दिल्ली के नेता थे, उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा से आपको भेजेंगे। मैंने की भेज दीजिए। जिस दिन फूल सिंह बरैया जीत करके निकलेगा, जिस दिन भी यहाँ मैं एक वोट कांग्रेस से जोड़ करके कांग्रेस को पहले जैसी पार्टी बनाना मेरा लक्ष्य है, इस काम को करूंगा। यही काम मैं अभी शुरू कर दिया, यही काम लोकसभा जीतने के बाद करूंगा। मेरा एक ही काम है, मैं इस वोट को कंफ्यूजन न्यूट्रल होकर के छोड़ दूं तो भाजपा जीतती रहेगी हमेशा, और भाजपा जीतेगी। हम और आपका पता नहीं क्या होगा। ये नेता हैं, ये सब जेल में डले होंगे एक दिन। भाजपा किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बताओ मुझे केजरीवाल ने क्या बिगाड़ा? केजरीवाल ने ऐसा कोई काम किया है कि जिनको जेल में भेजा जा सकता है? केजरीवाल के घर के ऊपर ऐसे पुलिस ऐसे आक्रमण कर रही है जैसे कोई आतंकवादी कर रहा हो, कोई पकड़ा जा रहा है। इनका कोई भरोसा नहीं है किसको जेल में ठूस दे और कब ठूस दे, कुछ पता नहीं। ये पूरी तरह से देश को खत्म करने की लाइन पर आ गए। हमारे साथियों ने कहा कि वो कैसे बदल देते हैं। अभी ये पचौरी जी कांग्रेस छोड़ करके गए और उनके साथ कई लोग गए, तो एकदम ऐसा चर्चा चलने लगी कि वो तो कांग्रेस तो खाली होने लगी। तो मेरे से एक पत्रकार बोले कि बरैया जी, अब तो आपकी पार्टी में कांग्रेस में एक सबड़ नहीं बचा। जब एक आदमी गया ना, लेकिन पूछ कैसे रहे वो, अब तो एक भी नहीं बचा है। मैंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उसको मजबूती से बात मजबूती के साथ ही कही जाती। मैंने उनसे कहा कांग्रेस में 99% सबड़ है। ये मैंने कहा, कहने वाली बात तो यही होती है, लेकिन उन्होंने कैसे लिख के भेजी मालूम? कि फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस में 99% सबड़ है, तो SC/ST कहां चले गए? ठीक है कि नहीं? अब इसका जवाब दो, बताओ क्या है? कि वो कौन से सेंटेंस को कहां पेश कर देते हैं, कहां चुपका देते हैं। अब मैंने तो ये इसलिए कहा कि जिससे जबान इनकी बंद हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा 99% जब सबड़ ही है तो फिर SC/ST, माइनॉरिटी, OBC, पिछड़ा वर्ग कहां चला गया? ये तो है ही नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस था, कोई उसमें SC/ST नहीं है कांग्रेस में। और थोड़ी देर पूर्व पहले कह रहा था कि कोई सबड़ नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सारे इंतजाम हैं, सब कुछ काम करने के लिए है। वो कहीं भी रहें, कुछ भी करें, 24 घंटा उनका दिमाग सातिर है और उनका दिमाग चलता है और उनका दिमाग देश को खतरनाक मोड़ पर लाने को तैयारी कर रहा है। देश में आप एक बात बताइए, आज देश का डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए तो देश बचेगा क्या? तो ये सारी की सारी बात है। अब इसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं,
मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पर भरोसा कीजिए। ऐसा समय आ गया है कि अपने कानों से भी सुने और आंखों से देखें कि फूल सिंह बरैया ये बोल रहा है और ये कह रहा है। जब मैं आपके बीच में क्या कह रहा हूँ कि मैंने संकल्प लिया था, अगर मैं उस चुनाव में जीत गया होता तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम करके एक एक विधानसभा में 15-15, 20-20 हजार भी ये वोट जोड़ देता आज, तो क्या भाजपा सरकार बना पाती क्या? इसलिए मैंने ये तैयारी की थी चुनाव जीतने की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जीतने दिया। अब मैं जीत के अब ये काम करूंगा, कर ही रहा हूं। लेकिन बीच में पार्टी को ऐसा लगा कि फूल सिंह बरैया का प्रोजेक्ट बड़ा है। पार्टी को ऐसा लगा कि बरैया का प्रोजेक्ट बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि फिर तो फूल सिंह बरैया का प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर और किसी को लड़ाने से क्या फायदा है, इसलिए लाया जाए। मुझे आपके बीच में सबके सहयोग से सबने मांग की। और जो कह रहे हैं ना कौन कौन आदमी है, मैं इस बीच में किसी के दुख में किसी के सुख में वैसे जाते ही रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बीच में मैं वैसे घूम लूँ। पार्टी का प्रचार बहुत प्रचार नहीं किया। अभी कुछ लोगों ने शिकायत भी कर दी कि वो अकेले अकेले प्रचार करते घूम रहे हैं। अकेले अकेले नहीं, किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया मैं गया, कोई बीमार था वहाँ गया, वैसे ही घूमने के लिए घूमा। तो मैं वहाँ घूमने के लिए गया तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताज्जुब की बात है। पहली बार आप देखेंगे, पहली बार शेड्यूल कास्ट का वोट, जैसे कभी कहावत कहते नहीं हम लोग कि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, शेड्यूल कास्ट का जो वोट है जैसे धागा सुई में डालते हैं नहीं, ऐसे निकलने वाला है इस चुनाव के अंदर। एक भी वोट अगर एक भी वोट बीजेपी को कहीं धोखे से भी चला जाए, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि एक वोट भी नहीं जाए। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कि प्रचार करने हम आएंगे, बोले प्रचार की जरूरत नहीं है, हम तो प्रचार कर चुके, हमारा काम हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर गया दूसरे क्षेत्रों में